প্রভু তোমার চরণে নিবেদন করি প্রভু তোমার চরণে প্রকৃত অধময় আমি জানেতে ভুবনে প্রকৃত অধময় আমি জাनेते भुवने। हे प्रभु मेरा आपके चरण कमलों में यही विनम्र निवेदन है, मैं सबसे अधम पतित हूं तथा तीनों भुवन के निवासी इस बात से विज्ञ है अर्थात जानते हैं। आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर आगे कहते हैं, आमा समा पापी नहीं जगत भीतरे, आमा समा पापी नहीं जगत भीतरे, मम समय अपराधी नहीं कि संसारे, मम समय अपराधी नहीं को संसारे। इस संपूर्ण पृथ्वी पर मेरे समान पापी जन अन्य कोई नहीं है। संपूर्ण संसार में मेरे समान अपराधी कोई भी नहीं है। সেই সব পাপয়ার অপরাধ আমি পরিহারে পাই লজ্জা সব জানো তুমি, সেই সব পাপয়ার অপরাধ আমি পরিহারে পাই লজ্জা সব জানো তুমি। তুমি বিনা কারে আমি লইবু শরণ, তুমি বিনা কারে আমি লইবু শরণ, তুমি সর্বেশ্বর, তুমি সর্বেশ্বর ব্রজেন্দ্র নন্দ, তুমি সর্বেশ্বর ब्रजेंद्र नंदन। इस संपूर्ण पृथ्वी पर मेरे समान पापी अन्य कोई नहीं है। संपूर्ण संसार में मेरे समान अपराधी कोई भी नहीं है। मुझे इन पाप पूर्ण कार्य एवं अपराधों को त्यागते हुए अत्यंत डर लगता है। आप इस बात की भली भांति जानते हैं। आपका अलावा मैं अन्य किसी को शरण ग्रहण करूं। आप ब्रजराज के पुत्र हैं तथा स्वामियों के स्वामी हैं। जगत तुम्हारो नाथ तुमी सर्वमय, जगत तुम्हारो नाथ तुमी सर्वमय, तुम प्रति अपराध तुमी करो क्षय, तुम प्रति अपराध तुमी करो क्षय, তুমি তো রাখিলে পদ তুমি তো সখিল পদ জনের আশ্রয়। आप संपूर्ण जगत के स्वामी तथा आप सर्वत्र हैं। आप अपने प्रति के ये प्रति आप अपने प्रति किए गए अपराधों को क्षमा करने की क्षमता
रखते हैं। তুমি তো স্বখিলত পদ জনে রয়াশ্রম, তুমি বিনা কিয়া, তুমি বিনা আর কিবা আছে দয়াময়, তুমি কিবা, তুমি বিনা আর किबा আছে दयामय। निश्चित रूप से आप पतितात्माओं का आश्रय हैं। हे दयामय भगवान, आपके जैसे अन्य कौन है जो मेरी रक्षा कर सकता है। সেই রূপে তব, সেই রূপ তব অপরাধী জনজত, তোমার শরণাগত, তোমার শরণাগত, তোমার শরণাগত হইবে সতত। সেই রূপ সব অপরাধী, সেই রূপ তব, সেই রূপ তব অপরাধী জনজত, তোমার শরণাগত হইবে সতত। ভক্তি বিনোদ এবে লইয়া শরণ, ভক্তি বিনোদ এবে লইয়া শরণ, তুয়া পদে করে আজ আত্মসমর্পণ, তুয়া পদে করে আজ आत्मसमर्पण। जिसने आपके चरण कमलों के प्रति अपराध किया है, किया हो, यदि वो आपके प्रति शरणागत हो जाए तो उसका भी उद्धार हो जाएगा। आप आचार्य शील भक्ति विनोद ठाकुर स्वयं को आपके चरण कमलों में पूर्ण रूप समर्पित करते हैं, आपका पूर्ण आश्रय लेते हैं। इतना बड़ा आचार्य किस भाव से निवेदन कर रहे हैं। निवेदन करी प्रभु তোমার চরণে, পতিত অধম আমি জানে ত্রিভুবনে, পতিত অধম আমি জানে त्रिभुवन। हे प्रभु, मेरा आपका, आपके चरण कमलों में ये विनम्र निवेदन है, मैं सबसे अधम पतित हूँ। ये तीनों भुवन के निवासी बुरी बुरी से अच्छी तरीके से जानते हैं। ओम अज्ञानम तिमिरम दश्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मैं अज्ञान के घोर अंधकार में उत्पन्न हुआ था। ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरे गुरु ने मेरी आंखें खोल दी। मैं उन्हें सदर प्रणाम करता हूं। तत्पश्चात बड़े गुरु महाराज
विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वैभवा पुरी गोस्वामिनी नमायों विष्णुपादाय गौरवान् नमायों विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वैभव पुरी गोस्वामिनी ते नामिने गौरवाणी प्रचाराय संकल्प मूर्तये कृष्ण शक्ति स्वरूपाय श्री भक्ति प्रदायिने नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रद्धेय गुरु महाराज तथा बड़े गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हमारे गुरु वर्ग तथा हमारे संप्रदाय तथा तत्पश्चात सारे चारों संप्रदाय साधु संत महंत अनंत कोटि वैष्णव जो जहां पे जिस अवस्था में है सभी को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हर्ष और उल्लास के साथ हमारे श्रोतागण को भी प्यार भरा नमस्कार के साथ प्रतिदिन के भांति वृंदावन से हरिनाम संकीर्तन हर एक मंदिर नित्य इस पावन मेला में हर एक मंदिर को सजाने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज यूएसए से शिवानी जी अपने हस्बैंड के वार्षिक उपलक्ष्य में ये बहुमूल्य योगदान और प्रोत्साहित वाक्य द्वारा हमें प्रेरित किए हैं कि गौरांग महाप्रभु की वाणी को प्रचार करने में उनकी जो मानसिकता अपने हस्बैंड की बर्थडे पे जन्मदिन पे कि प्रभु जी इससे आज का सेवा आपका है। तो मैं अपने प्यार के माध्यम से हरि बोल बोल के धन्यवाद देता हूँ शिवानी जी को और उनके हस्बैंड डॉक्टर रवि सर को भी। और शिवानी जी स्वयं खुद भी डॉक्टर है। डॉक्टर शिवानी जी जो मूलतः भारत के रहने वाले हैं लेकिन वर्तमान में यूएसए में रहते हैं। मैं अपने कीर्तन के माध्यम से जगत की शांति और जगत की मंगल कामना करते हुए उनके माध्यम से
गौरांग महाप्रभु की वाणी को प्रचार एकमात्र ध्येय हमें ये बड़े गुरु महाराज के मंत्र के माध्यम से मिलता है। गौड़ीय संप्रदाय के एक ही उद्देश्य है, गौरवाणी प्रचाराय दृढ़ संकल्प मूर्त। एकमात्र संकल्प यही है, गौरांग महाप्रभु की वाणी को कैसे प्रचार करें। इस उद्देश्य के साथ आज हम लोग सुनेंगे श्री श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 15वां अध्याय 9वां पाठ हम लोग सुन चुके हैं, आज 10वें पाठ। तो उससे पूर्व थोड़ी देर कीर्तन करेंगे, तत्पश्चात हम लोग चैतन्य चरितामृत में प्रवेश करेंगे। तो चलिए अधिक विलंब ना करते हुए चलते हैं मायापुर वृंदावन से नवद्वीप की ओर, जहां गौरांग महाप्रभु श्रीवास के आंगन में कीर्तन का प्रारंभ किया था। उस स्थान को दंडवत करते हुए वहां की मिट्टी को अपने मस्तक पर लेपन करते हुए चलते हैं सीधे कीर्तन। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिधरधा। जय राधा माधव राधा माधव राधा 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 राधा। जय राधा माधव राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिधरधा। गोपी जन वल्लभ गिरिधरधा। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिधरधा। यशोदा जसोदा 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 नंदन ब्रज जनि रंजन। यशोदा नंदन ब्रज जनि रंजन। जमुना तीर बनचारी। जमुना तीर बनचारी कुंज बिहारी कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन 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 वल्लभ गिरिधरधा। जय श्री
कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे। क्षमा चाहूंगा एक मिनट, लाइट ऑफ हो गया, लाइट को जलाना पड़ेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। क्षमा कीजिएगा क्योंकि
मेरे साथ तो कोई और है नहीं, अकेले रिकॉर्डिंग करने के चलते ये लाइट साउंड तो ये प्रॉब्लम होता है कभी कभी ऐसा हो सकता है। तो आज हुआ है, क्षमा चाहते हैं। पुनः हम श्री गौरांग महाप्रभु की वंदना करते हुए चैतन्य चरितामृत में प्रवेश करेंगे। अजानुलंबित भुज कनकावादतु संकीर्तनैक पितरो कमलायताक्षै विश्वंभरो द्विजोवर जुग धर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतार। जिनके बाहु जुगल अजानुलंबित कांति सुवर्ण की तरह उज्जवल पीत वर्ण यानी मनोहर है, जो संकीर्तन धर्म के प्रवर्तक है, जिनके नेत्र कमल दल के समान विशाल है, और जो जगत के पालक ब्राह्मण श्रेष्ठ जुग धर्म की रक्षा करने वाले जगत के शुभ साधक एवं करुणा के अवतार है। मैं उन्हें श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु दोनों प्रभुओं को बारंबार वंदना करता हूं। वंदना के प्रथम श्लोक श्री गौरांग महाप्रभु तथा नित्यानंद महाप्रभु के जुगल रूप में वर्णन में उनके अजानु लंबित बाहु सुवर्ण के समान मनोहर कांति और कोमल की पुंखड़िया की समान विशाल नेत्र का उल्लेख किया गया है। इन भातृ जुगल को लीला में वे दोनों ही संकीर्तन के प्रवर्तक, जुगाधर्म रक्षक, जीव पालक, जगत के हितकारी, बीज श्रेष्ठ और करुणावतार रूप से वर्णित एवं वंदित हुए हैं। श्री गौर हरि और नित्यानंद प्रभु दोनों ही महामंत्र दाता, जगत गुरु एवं कीर्तन नामक भक्ति के जनक हैं, और वे दोनों ही जगत का हित चाहने वाले हैं। इसलिए वो जीव पर दया नामक धर्म का प्रचारक, विश्वंभर और करुणा है, विश्वंभर करुण है। इस कारण उन दोनों ने ही कलिहत जीवों का उद्धार के एकमात्र उपाय संकीर्तन द्वारा विष्णु वैष्णव सेवा स्वरूप युग धर्म का प्रचार किया। दोनों भ्राताओं को इस प्रकार वंदना करने से संसार की जीव नाम में रुचि, जीव पर दया और वैष्णव की सेवा का अनुसरण करेंगे। बहुवचन के बदले में यहाँ पर द्विवचन का प्रयोग के कारण उन दोनों श्री गौरांग महाप्रभु तथा नित्यानंद प्रभु के प्रचार, करुणा और जुग धर्म रक्षा आदि का साथ शुक्र वंश परंपरा में प्रचार चेष्टा का पार्थक्य स्थापित हुआ। इसके साथ हम लोग चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 15 श्लोक नंबर 254 से हम लोग पुनः सुनेंगे। आचो मनो घोराय भट्ट दिल मुखबास तुलसी मंजरी लवंग एलाची रसवास। जब श्री चैतन्य महाप्रभु खा चुके तो भट्टाचार्य ने उनके मुंह
हाथ तथा पांव धुलाएं और उन्हें सुगंधित मसाले तुलसी, मंजरिया, लवंग तथा इलायची खाने की दी। सर्वांगे पराइल प्रभु मान्य चंदन, दंडवत हइया बोले सदैव वचन। फिर भट्टाचार्य ने श्री चैतन्य महाप्रभु को फूल माला पहनाया और उनके शरीर पर चंदन का लेप किया। नमस्कार करने के बाद भट्टाचार्य ने विनय पूर्वक इस प्रकार निवेदन किया। निंदा कराइते तुम्हा आनिनु निज घरे, এই अपराध प्रभु क्षमा कर मोरे। मैं आपका अपने घर आपकी निंदा कराने के लिए ही लाया। ये बहुत बड़ा अपराध है, मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। प्रभु कहे निंदा नहे सहज कहिल, इहाते तोमार किबा अपराध हईल। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, अमोघ ने जो कुछ कहा है वो सही है, अतएव ये निंदा नहीं है, इसमें आपका क्या अपराध है। ऐतो बोली महाप्रभु चलिला पवने, भट्टाचार्य तार घरे गेला तार सने। ये कहकर श्री चैतन्य महाप्रभु वहां से चलकर अपने घर वापस आए। सर्वभौम भट्टाचार्य भी उनके साथ साथ गए। प्रभु पदे पड़ी मोहु आत्मनिंदा कइला, तार शांते करी प्रभु घरे पठाइला। सर्वभौम भट्टाचार्य ने महाप्रभु के चरण में गिरकर आत्मनिंदा के अनेक बातों कहे। तब महाप्रभु ने उन्हें शांत किया और उन्हें घर वापस भेज दिया। घरे आसी भट्टाचार्य साठीर माता सने, आपन निंदाय किछु बोले न बचने। अपने घर लौटकर सर्वभौम भट्टाचार्य ने साठी को माता से परामर्श किया। फिर अपनी निंदा करते हुए वो इस प्रकार बोले, चैतन्य गोसाइर निंदा सुनिले जहाँ होइत, तार बद कइले हय पाप प्रायश्चित्ते। चैतन्य गोसाइर निंदा सुनिले जहाँ होइते, तार बध कइला हय पाप प्रायश्चित्ते। जिस व्यक्ति ने श्री चैतन्य महाप्रभु की निंदा की, यदि उसका वध कर दिया जाए तो उसे पाप कर्म का प्रायश्चित हो सकता है। वैष्णव निंदा के विषय में स्कंद पुराण में स्पष्ट रूप से लिखते हैं, हरि भक्ति विलास में प्राप्त होता है, यो हि भागवतम लोकमुपहसनिपोत्तम करतो तस्य न सायति अर्थ धर्मस्य सुता। निन्दं कुर्वन्ति ये मूढ़ा वैष्णवानां महात्मानां,
पतितन्ते पितुभिः स्वाधो महारोरावसाङ्गिते हन्ति निन्दिता वै द्रोष्टि वैष्णवानन्नभिनान्दिता क्रुधे यत याति न हर्ष दर्शने पता पतनानि पटु। मार्कंड तथा भागीरथी तो इस वार्ता में कहा गया है, हे राजन, जो महाभागवत का उपहास करता है उसके पूर्ण कर्म का फल, उसका अस्तित्व, उसका यश तथा उसके पुत्र नष्ट हो जाता है। सारे वैष्णव महान आत्मा होते हैं, जो भी उनकी निंदा करता है वो महारैरव नामक नरक में जा पड़ता है। उसका साथ उसके पूर्वज भी आते हैं, जो कोई वैष्णव का वध करता है या उसकी निंदा करता है वे, और जो कोई वैष्णव हिंसा करता है उस पर क्रुद्ध होता है, अथवा जो कोई वैष्णव को देखकर नमस्कार नहीं करता या हर्ष का अनुभव नहीं करता, वो निश्चित रूप से नरक में गिरता है। हरि भक्ति विलास में तो करो पौत्रस्य भलायन्ते सुति वीर्यामश्वासने निंदा कुवरन्ति ये पापा वैष्णवानम महात्मनम। प्रहलाद महाराज तथा बलि महाराज की वार्ता में ये कहा गया है कि जो पापी लोग, महान आत्मा ऐसे वैष्णवों को निंदा करता है, उन्हें यमराज अत्यंत कठोर दंड देते हैं। भक्ति संदर्भ में भगवान विष्णु की निंदा करने के विषय में भी जीव गोस्वामी लिखते हैं, ये निंदिता ऋषिकेश तव भक्तं पुण्यारूपिणं शत जन्मार्जित पुण्यम तेषां नशयति निश्चितम् ते पंचायन्ते महाघोरे कुंभिपाके भयानके भक्षिता कीट संघेन कुंभिपाके भया भक्षिता कीट संघेन यावच्चौ चंद्र दिवाकर। श्री विष्णु रमानाद गुरुतरम श्री वैष्णव वल्लंघनम तदियादु सदायन्यान्न पसयते पुरुषाधमन् तै साधो वंचकार्यलै सहवासं न करायते। जो भगवान विष्णु तथा उनके भक्तों की निंदा करते हैं, वो अपने 100 जन्मों में अर्जित पुण्य को खो देता है। ऐसे व्यक्ति कुंभिपाक नरक में सड़ता है, और जब तक सूर्य तथा चांद का अस्तित्व रहता है तब तक कीड़े द्वारा काटे जाते हैं। अतएव भगवान विष्णु तथा उनके भक्तों की निंदा करने वाले व्यक्ति मुंह तक नहीं देखना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को संग करने का कभी भी प्रयास नहीं करना चाहिए। आगे जीव गोस्वामी लिखते हैं भक्ति संदर्भ में, निंदा भगवत शिरो वंश तपस्व तत्परस्य जानस्व ततो नापतीय सोपि यताध सुकृति जायुता। यदि भगवान या भगवान के भक्तों की निंदा सुनकर मनुष्य वहां से तुरंत
हट नहीं जाते तो वो अपनी भक्ति से पतित हो जाता। इसी प्रकार शिव जी की पत्नी सती श्रीमद् भागवत में कहते हैं, कर्ण प्रिय कर्ण पीधाय कल्पयसि धर्मावितया श्रीभियो वीराय श्यामने चिन्तिता प्रसादो रुषति मसुति प्रमुच्यै जिह्वामसूनपि तत विसृजते सधर्म। यदि कोई किसी गैर जीवधारी व्यक्ति द्वारा धर्म के स्वामी तथा नियंता की निंदा होते सुनता है तो उसे चाहिए कि वो अपने कान बंद कर ले, और यदि उसका दंड नहीं दे सकता तो वो वहां से चले जाए। किंतु यदि वो उसका वध कर सकता है तो उसे चाहिए कि बलपूर्वक उसके जीभ काट ली जाए, और अपराध करने वाले को मारने के बाद अपना भी प्राण त्याग दे। वाणी जो प्राणो जोनि कोरी विमोचन दुई यज्ञ नहे दुय शरीर ब्राह्मण। सर्वभौम भट्टाचार्य ने आगे कहा, अथवा यदि मैं अपने प्राण त्याग दूं तो इस पाप कर्म का प्रायश्चित्त हो सकता है, किंतु इनमें से दोनों विचार उपयुक्त नहीं है, क्योंकि दोनों शरीर ब्राह्मणों का है। पूर्व से ही निंदे केरा मुख न देखिब परित्याग कइलु तार नाम ना लइब। इसके बजाय मैं उस निंदक का अब फिर कभी मुंह तक नहीं देखूंगा। मैं उसका परित्याग कर रहा हूँ और उससे संबंध तोड़ रहा हूँ। अब मैं उसका नाम तक नहीं लूंगा। साकीर तारे छाड़ू से होइल पोतित पोतित होइले भारता त्याजीते उचित। मेरी पुत्री साथी से कहो कि वो अपने पति से संबंध तोड़ ले, क्योंकि वो पतित हो चुका है। जब पति पतित हो जाए तो पत्नी का कर्तव्य है कि वो उसे संबंध विच्छेद कर ले। इस प्रसंग में श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद 23वां अध्याय का 32वां श्लोक, पतयो नाभा सूर्योरन पिता भातु सुता दय लोकस्य वामयोपेता देवयपनानुमानामते न प्रतीरुराग्य धीम्न शंगानिरामिह तन्मनोमयी यूयाना अचिरानावापश्यत। मेरे प्रिय द्विज पत्नियों, तुम सब विश्वस्त रहो कि तुम्हारे लौटने पर तुम्हारे पति तुम्हारा तिरस्कार नहीं करेंगे, न ही तुम्हारा भाई पुत्र अथवा पिता तुम्हें स्वीकार करने से इनकार करेंगे। चूंकि तुम मेरे भक्त हो, अतः न केवल तुम्हारे संबंधी प्रयुक्त सामान्य तथा देवगण भी तुम्हें संतुष्ट, देवगण से भी तुमसे संतुष्ट रहेंगे।
मेरे लिए दिव्य प्रेम शारीरिक संबंध पर निर्भर नहीं करता, प्रत्युत जिस किसी का मन मुझ में मगन है वो अति शीघ्र निश्चित रूप से मेरे शाश्वत संगी के तौर पर मेरे पास आएंगे। ये भगवान श्री कृष्ण जब सर्वभौम भट्टाचार्य अपनी पुत्री को कहे कि तुम्हारा पति पतित हो चुका है, तो यहां पर उनके जो जामाता अमोघ था, अमोघ को तो यदि मार डाला जाए तो ब्राह्मण का वध करने का पाप फल भोगना पड़ेगा। उसी कारण भट्टाचार्य ने आत्महत्या भी करने का उचित नहीं था, क्योंकि ये भी ब्राह्मण थे। चूंकि दोनों में से भट्टाचार्य कुछ भी स्वीकार नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने अमोघ से अपना संबंध तोड़ देने के और उसका मुख कभी नहीं देखने का निश्चित किया। जहां तक ब्राह्मण के शरीर का वध करने का बाद ब्रह्म बंधु जो ब्राह्मण पिता से जन्म है किंतु ब्राह्मण गुणों से विहीन है, उसका बारे में श्रीमद् भागवत में लिखते हैं, ब्रह्म बंधु न हंत्या आतत्वाये बधारण। भगवान कृष्ण ने कहा ब्रह्म बंधु का वध नहीं करना चाहिए, किंतु यदि वो आततायी है तो उसका वध अवश्य ही कर देना चाहिए। श्रीधर गोस्वामी श्रीमद् भागवत का इस श्लोक का टीका करते हुए लिखते हैं, आततायी नामाया अंतमपि वेदांत जिघ्रासंत जिघ्रासयन्न तेन ब्रह्मा भवेत्। यदि आततायी वेदांत का बहुत बड़ा विद्वान हो तो भी अन्य को वध करने की ईर्षा के कारण उसका वध कर देना चाहिए। ऐसा दशा में ब्राह्मण का वध करना पाप नहीं है। श्रीमद् भागवत में और भी कहते हैं, वपनम द्रवीणादानम स्थानन्य व्यापारपन तथा एष ही ब्रह्म बंधूनम वधो दंडोऽस्ति दोहिका। ब्रह्म बंधु के लिए जिन दंडों की संस्तुति की गई है वो सिर बाल मुड़ा देने, उसकी संपत्ति छीन लेना तथा उसे उसके घर से निकाल देना, उसके शरीर का वध करने के लिए कोई आदेश नहीं है। यहाँ पर सर्वभौम भट्टाचार्य पुत्री साटी के लिए यही सलाह दी गई है, अपने पति से अपना संबंध त्याग दो। इसके विषय में श्रीमद् भागवत में लिखते हैं, न प्रतिष्ठ न संपन्न मोचद्वय समुपेत मृत्युत्तम। जो अटल मृत्यु से अपने आश्रित को मोक्ष ना दिला सके वो पति नहीं कहला सकता। यदि मनुष्य कृष्ण भक्ति नहीं है और आध्यात्मिक शक्ति से विहीन है तो वो जन्म मृत्यु के चक्कर से अपने पत्नी की रक्षा नहीं कर सकता। फलतः ऐसा व्यक्ति पति नहीं माना जा सकता। पत्नी को कृष्ण भक्ति में प्रगति करने के लिए अपने जीवन तथा सर्वस्व कृष्ण को अर्पित कर देना चाहिए। यदि वो कृष्ण भक्ति का परित्याग करने वाले पति से अपना संबंध तोड़ लेता है तो वो द्विज पत्नी अर्थात यज्ञ संपन्न करने में व्यस्त ब्राह्मणों की पत्नियों की पद चिन्ह का अनुसरण करती है। ऐसे पत्नी को अपने पति से संबंध विच्छेद करने के लिए भर्त्सना नहीं की जानी चाहिए। पति च पतितंग त्याग। यदि पति पतित है हो जाए तो उसे संबंध तोड़ लेना चाहिए। इस उदाहरण स्मृति शास्त्र का है, जैसे संतुष्ट लोलुपादक्षा
धर्मज्ञ प्रिय सत्यावत अप्रोवत्ता शुचि स्निग्धा पतितम भजत। जो पत्नी संतुष्ट रहती है, जो लालची नहीं होती, जो दक्ष है और धर्म के सिद्धांत जानते हैं, जो प्रिय तथा सत्य भाषण करती है और मोहग्रस्त नहीं होती है, जो सदैव सच रहती है और स्नेहमयी है, उसे पति को आज्ञाकारिणी होनी चाहिए, जो पतित नहीं है। সেই রাতে হবে যাহা পালাইয়া গেল, প্রাতঃকালে তার বিশু চিকা বৈধি হইল। उस रात को सार्वभौम भट्टाचार्य के दामाद अमोघ भाग गया और प्रातः होते ही वो हैजे से ग्रस्त हो गए। अमोघ मरण सुनी कहे भट्टाचार्य सहाय होइया दैव कैल मोर कार्य। भट्टाचार्य तो यही चाह ही रहते। जब भट्टाचार्य ने सुना कि अमोघ हैजा से मर रहा है तो उन्होंने सोचा ये देवों की कृपा है कि जो मैं करना चाह रहा हूं वही हो रहा है। ईश्वरे बय अपराध फले तत्क्षण एत बोले पड़े दुई शास्त्रेर वचन। जब कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति अपराध करता है तो वो कर्म तुरंत प्रभाव दिखता है। ये कहकर उन्होंने शास्त्र में 2 श्लोक सुनाए। महता ही प्रयत्नेन हस्तशरता प्रीतिभि अस्माभिर्जदनुष्ठायम् गंधर्वैस्तनो दनोस्थितम्। जिस कार्य को हाथी, घोड़े तथा रथ तथा पैदल सैनिकों का एकत्र करके बड़े ही प्रयत्न के साथ हमें करना पड़ता है, उस गंधर्व ने पहले ही संपन्न कर लिया है। यहाँ ये उदाहरण महाभारत वन पर्व का है। जब सारे पांडव वनवास कर रहे थे तब भीमसेन ने ये बात कही थी। उस समय कौरव गंधर्वों के बीच लड़ाई हुई थी। कौरव के सैनिक कर्ण के सेनापतित्व में लड़ रहे थे, किंतु गांधर्व के सेनापति ने अपना श्रेष्ठ सैनिक शक्ति के कारण सारे कौरवों को बंदी बना लिया था। उस समय दुर्योधन के मंत्रियों तथा सेनापतियों ने महाराज युधिष्ठिर से सहायता करने की प्रार्थना की। इस प्रकार की प्रार्थना स्मरण करके ये वचन कहते भीमसेन को ये उचित लगा कि दुर्योधन अपने सेना समेत बंदी बना लिया गया। इसी के यदि पांडवों को करना पड़ता तो उन्हें काफी प्रयत्न करना पड़ता। एक श्लोक और पढ़े। आयुश्रियं यशो धर्म लोकनाशिष्ये वच हस्ती श्रेयंसी सर्वाणि पुंस महादति क्रम। जब कोई व्यक्ति किसी महापुरुष के साथ दुर्व्यवहार करता है तो उसके आयु, ऐश्वर्य, कीर्ति, धर्म, धन तथा सौभाग्य भी सभी नष्ट हो जाता है। ये महाराज परीक्षित से सुखदेव गोस्वामी का कथन है। इसमें कृष्ण की वाहन योग माया को मारने का प्रयास का वर्णन है, जो कृष्ण जन्म से पूर्व माता यशोदा के पुत्री के रूप में पैदा हुई थी। जोग माया तथा कृष्ण एक समय पैदा हुए थे।
वासुदेव जोग माया को ले आए और उसके स्थान पर कृष्ण को रख आए थे। जब वो मथुरा लाए गए और कंस ने उसे मारने का प्रयास किया, तब वो उसके हाथ से छूट गए और उसका वध नहीं हो पाया। तब उसने कंस को बतलाया कि उसके शत्रु कृष्ण का जन्म हो चुका है। इस पर कंस बौखला गया और उसने अपने असुरों संगियों से परामर्श किया। जब ये बड़ा षड्यंत्र चल रहा था, तब सुखदेव गोस्वामी ने ये श्लोक कहा। वे इंगित करते हैं कि असुर अपने दुष्कर्मों के कारण अपने सर्वस्व खो देता है। महदयतिक्रम शब्द का अर्थ है भगवान विष्णु तथा उनके भक्तों से ईर्षा। ये शब्द महत्वपूर्ण है। महत् शब्द महापुरुष का सूचक है, जो भक्त हो सकता है या स्वयं भगवान हो सकते हैं। भगवान की सेवा में निरंतर लगे रहने के कारण भक्तगण भगवान के ही तुल्य महान बन जाते हैं। श्रीमद् भागवत में, भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने महत् शब्द का व्याख्या की है। महात्मानस्तु मं पार्थं देवी प्रकृतिमाश्रिता भजन मनोषज्ञावा भूता दिव्या। ये पिता पुत्र जो मोहग्रस्त नहीं है, ऐसे महापुरुष दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे निरंतर भक्ति में लगे रहते हैं, क्योंकि वो मुझे आदि अवय पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानते हैं। भगवान तथा उनके भक्त से ईर्षा करना असुरों के लिए शुभ नहीं है। ऐसे ईर्षा से वो अपना सर्वस्व जो उसके लिए हितकारक समझा जाता है, वो खो देता है। गोपीनाथाचार्य गल प्रभु दर्शने प्रभु तारे पूछिल भट्टाचार्य विवरणे। उसी समय गोपीनाथ आचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करने आए, तो महाप्रभु ने उनसे सार्वभौम भट्टाचार्य के घर में घट रही घटनाओं के बारे में पूछा। आचार्य कहे उपवास कोइल दुई जन विसूची का व्याधिते अवोग छाड़ी छे जीवन। गोपीनाथ आचार्य ने महाप्रभु को बतलाया कि पति पत्नी दोनों ही उपवास पर है और उनका दामाद अभोग हैजा से मर रहा है। सोने की पामोय प्रभु आईला धाइया अमोघर कहे तारो के हस्त दिया। जी ही महाप्रभु ने सुना कि अमोघ मरणापन्न है, मरणासन्न है, वे तुरंत जल्दी जल्दी उसके पास दौड़ गए और अमोघ की छाती पर अपना हाथ रखकर वे इस प्रकार बोले। सहज निर्मल ब्राह्मण हृदय कृष्णेर बसती योग्य स्थान। ब्राह्मण का हृदय स्वभाव से शुद्ध होता है, अतः कृष्ण के वास करने के लिए ये उपयुक्त स्थान है। मत्स्य चंडाले केनो इहा बसाइल परम पवित्र स्थान अपवित्र कइल। उसमें तुमने ईर्षा रूपी चंडाल को भी स्थान क्यों दिया? इसी के कारण तुम अपने अत्यंत पवित्र स्थान हृदय को भी दूषित कर दिया। इसके बाद हम लोग कल सुनेंगे
सर्वभौम भट्टाचार्य ने क्या कह रहे हैं कि इतना सुंदर वाणी को सर्वभौम भट्टाचार्य ने क्या कह रहे हैं इसके बाद गौरांग महाप्रभु की भी यदि वैष्णव अपराध क्या क्या है, ये चैतन्य चरितामृत में जब उनके दामाद ने सन्यासी को इतना प्रसाद पाते हुए देख लिया तो मुंह पे हाथ रख कर हंस के बोले सन्यासी इतना, तो उनके सामने सर्वभौम भट्टाचार्य जब गौरांग महाप्रभु की निंदा सुनी तो उन्हें तो इसी का विवरण है, आगे और भी सुनते रहिए, आनंद आएगा। तो आप लोगों को भी ये क्योंकि एकाकी अमार नहीं पाए बोला हरिनाम संकीर्तन है, फिर अकेला की बस नहीं है, फिर भी गुरु महाराज के अहेतु की कृपा और दृढ़ता के साथ गुरु कृपा ही केवलम, इस वाक्य को मैंने बलपूर्वक और हमारे बड़े गुरु महाराज की जो मंत्र है प्रणाम मंत्र, ये मैं जितना बार बोलता हूं उतने बार ही प्रेरित होता हूं। इसी के साथ मैं यहीं पे विराम, कल फिर पुनः समय होगा लाइव हम जरूर आते हैं, हमारा यूटीवी चैनल को भी आप लोग देखिए, अच्छा लगे तो लोगों को सुनाइए कि इसमें हमारा या आपका कोई हाईलाइट होना या मुझे इस तरीके के लालसा नहीं है, क्योंकि वर्तमान में जो प्रचार की जरिया है बहुत बड़े बड़े संस्था, बहुत बड़े बड़े स्थायी लोग कर रहे हैं, लेकिन एक छोटा सा ग्रास लेवल से भी प्रचार का उद्देश्य गौरांग महाप्रभु की वाणी को प्रचार करना यदि ठीक से कोई समझेगा कि एकाकी अमार नहीं, ये मेरा अकेले की नहीं है, लेकिन गौरांग महाप्रभु कहीं बोल के गए पृथ्वी ते आछे जतो नगर आदि ग्राम सर्वत्र होइबे मोर नामेरो प्रचार। क्या आपके घर में हो रहा है? तो नहीं हो रहा है तो जरूर, आपके घर में हो रहा तो नहीं हो रहा है तो जरूर घर में बैठ करके 2 मिनट 5 मिनट 1 मिनट सब मिल करके, क्योंकि ये गौरांग महाप्रभु की वाणी है, पृथ्वी ते आछे जतो नगर आदि ग्राम सर्वत्र होइबे मोर नामेरो प्रचार। तो क्या आपके घर में यदि नहीं हो रहा तो कीजिए और लोगों को यही प्रेरणा दीजिए कि प्राण आछे जार प्रचार करो सार। इसी के साथ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।